हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे। और मैं यह माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे और सबको अच्छा स्वास्थ्य दे। तो चलिए जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे हर्ष छिकारा की। सोनीपत में रहने वाला हर्ष छिकारा, जो कि एक समाज सेवी है, जो कि गरीब लड़कियों की शादी भी कराता है और भात वगैरह भी भरे हैं। वो समाज सेवी है और समाज के लिए अच्छे काम करे है उसने। लेकिन अब उनका जो घर है वो सील कर दिया है सरकार ने। और जो वो दवाइयाँ बनाते हैं, जो कि उनकी कंपनी है, जैसे स्लिम फिट रहने के लिए, मोटापा दूर करने के लिए जो दवाइयाँ बनाते हैं, उसमें भी जो है सरकार ने उसमें नकली दवाई बताई है और उसको बंद कर दिया गया है। तो अब जो हर्ष छिकारा जो है, उसके जो सपोर्टर है, जो कि उसको अच्छा मानते हैं, उसके अंध भक्त हैं, वो मैंने इंटरव्यू देखे हैं कई। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हर्ष छिकारा के साथ सरकार ने गलत किया है, कि हर्ष छिकारा के साथ ही ऐसा क्यों किया। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि मकान बना रहे हैं सोनीपत में, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो मकान बना रहे हैं और हर्ष छिकारा जो बना रहे हैं, इसने परमिशन नहीं ली है। जो कि एक परमिशन लेनी होती है सरकार से। जो मकान बनाते हैं उसका नक्शा भी पास कराया जाता है। जब सेक्टर में कोई बिल्डिंग तैयार होती है तो उसकी परमिशन सरकार से, नगर विभाग से लेनी पड़ती है। उसने ऐसी कोई परमिशन नहीं ली और उसकी दवाइयाँ जो है वो नकली बताई गई है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू देखे हैं। जैसे कि एक इंटरव्यू मैंने देखा था जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति थे। उन्होंने कहा कि हर्ष छिकारा ने हमारी जो है वो लड़की की शादी कराई और अब जो है मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला गया है। और हमें तो उम्मीद थी कि हर्ष छिकारा हमारी भी पोती की शादी कराएगा, लेकिन हर्ष छिकारा ने मना कर दिया कि भाई मैं शादी नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरे को लोग जो है ना चंदा चोर बोल रहे हैं। तो देखो, जब कोई आदमी समाज के लिए काम करता है तो जो सभी लोग जो है उसका सपोर्टर नहीं हो सकता। कुछ लोग जो है उससे नफरत भी करेंगे, जड़ेंगे भी। जब कोई भी आदमी समाज में आगे बढ़ता है और समाज के लिए कुछ काम करता है, तो ऐसे ही अगर वो समाज में लोगों के कहने से अगर अपने इस काम को छोड़ रहा है तो फिर वो गलत है। क्योंकि लोग तो देखो कहेंगे, जब खुद हर्ष छिकारा बागेश्वर बाबा के ऊपर उंगली उठा सकता है कि वो पाखंडी है, वो लोगों को पाखंड सिखा रहा है, उनकी पर्चियां निकाल रहे हैं, उनको ऐसे ही ठीक कर रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है शिक्षा की, स्वास्थ्य विभाग की, मतलब हॉस्पिटल वगैरह की। तो वो भी तो उंगली उठा रहा। अब क्या बागेश्वर बाबा इस चीज़ को बंद कर देंगे किसी के करने से? नहीं। तो अगर आपने किसी काम में आगे बढ़ने के लिए शुरू किया है तो आप आगे बढ़ो, लोग तो कहेंगे। लेकिन यहाँ से लग रहा है कि अब हर्ष छिकारा ने पब्लिक का सपोर्ट लेके पब्लिक के सपोर्ट में आगे बढ़ गया और अब उनको छोड़ रहा है कि अब मैं नहीं करूँगा, मेरे को लोग ऐसे बोल रहे हैं। देखो, जब कोई आदमी आगे काम करता है तो लोग तो बोलेंगे, क्योंकि जब वो पब्लिक पर्सनैलिटी बन जाता है, दुनिया उसको जानने लग जाती है, तो लोग कहेंगे। तो उसने बंद कर दिया। वहाँ से तो मैंने वो इंटरव्यू सुने, भाई क्यों करे बंद, लोग तो बोलेंगे। अब लोग के बोलने से तो फिर तो ऐसे बागेश्वर बाबा पे आपने कितनी उंगली उठाई है कि वो तो पाखंडी है, वो तो के गया कर सरकार के उसमें काम कर रहे हैं, वो पाखंड खिंडा रहे देश में। तो ऐसे तो बागेश्वर वाला बाबा भी बंद कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, जो कुछ लोगों का इंटरव्यू देखा है मैंने, चार भाई भी एक जगह खड़े थे, एक इंटरव्यू देखा था मीडिया चैनल पर ही उनका इंटरव्यू आया था। वहाँ वो बोल रहे हैं कि भाई इसकी दवाई क्यों बंद करी, इसकी नकली दवाई है ना है, उसमें क्यों बंद की? क्योंकि लोग तो पान तम्बाकू गुटखा का भी ऐड करते हैं, जिसमें उन्होंने जो है बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन का भी नाम लिया है, मतलब वो ऐड करते हैं। तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो देखो, दूसरे में कमियां गिनाने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखो कि आप क्या काम कर रहे हो। समाज में बहुत सारे लोग गलत काम कर रहे हैं, जो कि खुद हर्ष छिकारा ने भी उस पर उंगली उठाई है। तो समाज में लोग ऐसे भी है ना जो गलत काम कर रहे हैं। तो यहाँ अब अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो कि वो भी गलत काम कर रहे हैं। आप अपनी चीज़ की गारंटी दो कि आप कैसा काम कर रहे हो।
क्योंकि जब आप दूसरे पर उंगली उठा रहे हो कि भाई बागेश्वर वाला बाबा पाखंडी है, वो दुनिया को पाखंड में ले रहा है और लोगों से पैसे ऐंठ रहा है, तो शादी तो बागेश्वर वाला बाबा भी करा रहे गरीब लड़कियों की। वो भी तो समाज और जनता से पैसे लेके ही गरीब बच्चों की शादी करा रहे हैं, जो वो अपने प्रवचन देता है, कथा करता है, राम कथा करता है। ऐसे ही इसने भी जो है पब्लिक से, समाज से ही पैसे लेके शादियां कराई हैं। जो ये हर्ष छिकारा, इसने भी तो ऐसे ही कराई है। तो यहाँ पर जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं ना, वो दूसरों पर उंगलियां उठा रहे, ये नहीं बोल रहे भाई इसकी दवाई बिल्कुल सही है, फिट है, उससे लोगों को असर हुआ है, लोग पे ये दवाई काम की है लोगों पे, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। एक और मैडम का मैंने इंटरव्यू देखा, वो भी बोल रही है भाई ऐसे तो जो अपना रामदेव बाबा है उसके भी दवाई के सैंपल फेल हुए, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हो ना कि वो नकली दवाई बेच रहे हैं। भाई लोग गलत काम कर रहे हैं तो आप या तो ये कबूल करो, मानो कि हाँ भाई हर्ष छिकारा भी नकली दवाई बेच रहा है, या फिर आप किसी से कंपेयर मत करो कि भाई रामदेव बाबा भी तो नकली दवाई बेच रहा है, उसके भी तो काफ़ी सैंपल फेल होगा, वो भी तो काम नहीं कर रही, उसकी भी तो दवाई। कभी बोल रहे हो कि ये पान तमाकू गुटखा बेच रहे हैं, ऐड कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की। मतलब आप कहना क्या चाहते हो, तो देख लो समाज के लोग जो कि हर्ष छिकारा पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। पहले इस बात को सुनो कि भाई वो ये नहीं बोल रहे कि हमारी दवाई बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, तो ये अपनी दवाई को 100% सही और प्रूफ साबित करने के लिए कि भाई ये सही अच्छी दवाई है, बिल्कुल परफेक्ट दवाई है, वो बोलने की बजाय दूसरों की दवाइयों पर ये उंगलियां उठा रहे हैं। तो इससे आप समझ लो कि भाई वो कितनी सही दवाई दे रहे हैं। तो सरकार ने जो कराया वो बिल्कुल सही कराया, क्योंकि देखो हर्ष छिकारा उंगली उठा रहा है बागेश्वर बाबा पर, अब बोल रहे ये हमें क्यों कह रहे हैं, उनको क्यों नहीं कह रहे। अरे भाई जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं, गरीब लड़कियों का विवाह कराया है, भात भरे हैं, तो वो तो समाज के बारे में अच्छा ही सोचेंगे ना। और वही लोग समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, मतलब नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं, तो उससे उम्मीदें ज़्यादा होगी ना। वो तो ये नहीं बोल रहे कि हमने समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो समाज से भी नहीं बोल रहे हैं ना रामदेव बाबा, तो वो तो अपनी दवाइयों का प्रचार कर रहे हैं भाई हम बेस्ट दे रहे हैं, ये तो अपने आप को समाज से भी बोल रहे हैं ना। तो फिर इससे तो ये उम्मीद नहीं थी ना कि भाई ये ऐसे नकली दवाइयाँ जो है पब्लिक को देगा। और इन्होंने अपने आप को कंपेयर कर लिया रामदेव बाबा से और गुटखा पान तमाकू से, जो कि बॉलीवुड एक्टर ऐड करता है, जो अजय देवगन है, उससे कंपेयर कर लिया। तो फिर बोल दो कि हम भी ऐसे ही जो है पब्लिक के साथ गलत कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। फिर अपने आप को समाज सेवी मत कहो, क्योंकि समाज सेवी कह रहे हो फिर कंपेयर कर रहे हो उनके साथ कि भाई उनके ऊपर जो है वो क्यों नहीं कंप्लेंट की, उनके ऊपर क्यों नहीं जो है प्रशासन ने कार्रवाई की, सरकार ने कार्रवाई की। इसका मतलब ये मान रहे हैं कि ये नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि भाई उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। भाई समाज सेवी मत बोलो फिर अपने आप को कि हम समाज सेवी हैं, हम समाज की सेवा कर रहे हैं। तो यही है, सिर्फ कहते हैं ना जिसको लगती है दर्द उसी को होता है। जब बागेश्वर बाबा पे बोल रहा था तो इसको पता नहीं था कि दर्द क्या है, पर खुद पे आंच आई तो दर्द का पता है। तो इसीलिए कहते हैं कि दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम खुद क्या कर रहे हो, खुद भी गलत कर रहे पब्लिक के साथ। तो जो लोग ये बैठे हैं ना भक्त बने, वो आंखें खोल लो कि कोई भी आदमी स्वार्थ में काम करता है, किसी का भला कोई नहीं सोचता। सब अपने आगे बढ़ने के लिए इन कमज़ोर लोगों की सपोर्ट लेते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। हर कोई देखो अपना दिमाग का खेल है, कुछ लोगों में ये दिमाग आता है वो इसका यूज करते हैं और उन लोगों की जो मदद से वो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और उनकी आंखों पे बंध जाती है पट्टी। तो यही काम कर रहे हैं हर्ष छिकारा, क्योंकि अगर ये समाज के लिए काम कर रहे हैं तो ये दूसरों से कंपेयर मत करो जो फ्रॉड और गलत दवाइयाँ बेच रहे हैं। ये अपने को प्रूफ साबित करो कि भाई हमारी 100% सही है, हमारी में अगर कोई कमी निकले तो बताओ। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं कि भाई रामदेव बाबा भी ऐसे ही बेच रहा है, उसकी में भी निकली है सैंपल में कमी, और वो गुटखा पान तम्बाकू की भी। तो ये लोग जो है ऐसे ही पब्लिक का यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सिर्फ स्वार्थ में ही ये लोग ऐसे करते हैं कि हम पब्लिक का भला कर रहे हैं, ताकि पब्लिक हमारे साथ खड़ी रहे। जब हमारा कुछ गलत समाज के सामने आएगा तो पब्लिक
अंधभक्ति में हमारे साथ खड़ी रहे, अंधा विश्वास करके हमारे साथ खड़ी रहे। क्यों? क्योंकि पब्लिक तो भोली है। कहते हैं ना, जिसको राख की चोटी लग जाए उसके लिए वही भगवान होता है। ऐसे ही किसी गरीब आदमी की बेटी की अगर शादी कराई है तो उन्होंने तो बस यही भगवान लग रहा है कि भाई इन्होंने हमारी मदद करी हमारे बुरे वक्त में, हमारी बेटी की शादी में। तो यही है, और इन्हीं का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग, और फिर ऐसे ही करते हैं कि उन्होंने पता है उन्हें कि भाई हम अगर गलती करेंगे तो हमारे साथ पब्लिक खड़ी। तो कोई सही नहीं है, सब, ना तो सरकार बीजेपी सही है, ना ही जो लोग समाज के लिए काम करने की कह रहे वे सही है। इसलिए अपनी आंखें खोल लो, किसी पर भी इतना भरोसा मत करो, अंधा विश्वास मत करो कि वो बहुत अच्छा आदमी है। मानना कि उसने कुछ काम अच्छे किए हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ में करे हैं ताकि वो आगे बढ़ सके और फिर ये पब्लिक मेरे साथ पिल्लर की तरह खड़ी रहे। तो जी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।